मंच सजा हुआ है, रोशनी में साया है, हर मुस्कान के पीछे एक राज छुपाया है। सपनों की कीमत यहाँ लहू से चुकाई जाती है, हर ताली के साथ कोई आत्मा जगाई जाती है। जो आज नाचेगी वो तन्हा नहीं आएगी, इस मंच पर आज मौत भी ताल मिलाएगी। तारा आईने के सामने खड़ी होती है और धीरे धीरे अपना मेकअप उतारती है। वो अपना चेहरा पानी से धोती है, गहरी सांस लेती है और फिर आईने में खुद को ध्यान से देखने लगती है। कुछ पल वो अपने ही चेहरे को देखती रहती है, जैसे अपने आप को समझने की कोशिश कर रही हो। मैं ये कर सकती हूँ, ये रोल सिर्फ मेरे लिए बना है। तारा कुछ और लड़कियों के साथ मिलकर पारंपरिक रामथाई नृत्य का अभ्यास कर रही होती है। ये अगले महीने होने वाले एक कार्यक्रम की रिहर्सल है। नृत्य के दौरान तारा और बाकी लड़कियां बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती। निर्देशक थापा उन्हें ध्यान से देखते रहते हैं और अचानक सबको रोककर कुछ कहने के लिए आगे आते हैं। ओके गर्ल्स, स्टॉप, आज की प्रैक्टिस यहीं खत्म करते हैं। सब लोग तुरंत रुक जाते हैं और मंच पर सीधे खड़े हो जाते हैं। हम अगले वीक इस प्ले की लीड एक्ट्रेस को फाइनल करेंगे, जिसे सीता का रोल मिलेगा। जिसे भी उसके लिए ऑडिशंस देने हैं, रिचर्ड को अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देना। तारा बाकी लड़कियों के साथ थोड़ी देर का ब्रेक लेती है और सब मिलकर चेंजिंग रूम की ओर निकल जाती हैं। तारा बाकी लड़कियों के साथ कमरे में आती है और अपने कपड़े बदलती है। कपड़े बदलने के बाद वो एक बेंच पर बैठ जाती है और अपनी हथेली पर लगे एक छोटे से कट को देखने लगती है। वो थोड़ी उलझन में होती है और इधर उधर देखकर समझने की कोशिश करती है कि ये कैसे हुआ। तभी बाकी लड़कियों की आपसी बातें उसका ध्यान बटा देती हैं। उसके बैच की लड़कियां गपशप कर रही होती हैं और पॉलिमा सबके बीच चर्चा का केंद्र बनी हुई होती है। मुझे तो लगता है कि हमें एप्लीकेशन डालनी भी नहीं चाहिए। हाँ, ये रोल तो बेशक पॉलिमा को ही मिलेगा। हाँ, और क्या। अरे तुम सब तो यूं ही तारीफ करती हो। मैं इतनी भी कुछ खास नहीं तो हो जाओगी। थापा सर तो तुम पर सब लोग हंस पड़ते हैं। उनमें सबसे खूबसूरत पॉलिमा मुस्कुराती है और तारीफ सुनकर हल्के से सिर हिला देती है। तारा अपने कमरे में टेबल के पास बैठी होती है। चेंजिंग रूम में जो बातें उसने सुनी थी उन्हें याद करके वो रोने लगती है। तभी उसके फोन पर उसके पापा का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है, ये आखिरी महीना है, अगर इस बार तुम सिलेक्ट नहीं हुई तो अगले महीने शादी के लिए तैयार रहना। मैसेज पढ़ते ही तारा फिर से उदास हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजती है। वो जल्दी से अपने आंसू पोंछती है और दरवाजा खोलने जाती है। दरवाजा खोलकर देखती है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। वो इधर उधर देखती है, फिर दरवाजे के सामने रखे पायदान को भी देखती है, पर वहां भी किसी के होने का कोई निशान नहीं मिलता। तारा दरवाजा बंद करके वापस अंदर आने का फैसला करती है। जैसे ही वो दरवाजा लॉक करके कमरे की ओर मुड़ती है, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराता है। वो चौंक जाती है और अचानक उसकी सांस अटक सी जाती है। वो घबरा कर चारों ओर देखती है, लेकिन कमरे में किसी के होने का कोई निशान नहीं होता। सब कुछ ठीक है या नहीं, ये देखने के लिए वो कमरे को ध्यान से देखती है। टेबल पर रखे अपने मोबाइल की ओर उसकी नजर जाती है। मोबाइल पूरी तरह पानी से भीगा होता है, जो पास रखे पानी के जग से गिर गया होता है। वो मोबाइल चालू करने की कोशिश करती है, लेकिन मोबाइल काम नहीं करता। तारा झुंझलाकर सिर हिला देती है। बाहर रात और गहरी होती जाती है और घने बादलों के पीछे चांद धीरे धीरे छिप जाता है। अगले दिन दोपहर के समय
तारा प्लेटफॉर्म पर अपने ट्रेन का इंतजार कर रही होती है। प्लेटफॉर्म लगभग खाली होता है और चारों ओर सन्नाटा फैला होता है। तारा इधर उधर नजर दौड़ाती है, तभी उसे थोड़ी दूर पर एक औरत खड़ी दिखाई देती है। उस औरत का चेहरा बहुत फीका होता है। वो सफेद कपड़े पहने होती है और उसके घने बाल उसके चेहरे के आगे लटके होते हैं। उस औरत को बिल्कुल स्थिर खड़े होकर अपनी ओर देखता हुआ देखकर तारा को अजीब सा डर लगने लगता है। तभी मेट्रो आ जाती है और तारा जल्दी से उसमें चढ़ जाती है। जैसे ही ट्रेन चलती है, तारा खिड़की से बाहर देखती है। वो औरत अब भी प्लेटफॉर्म पर उसी जगह खड़ी रहती है और बिना हिले डुले तारा को देखती रहती है। तारा हाथ में एक एप्लीकेशन फॉर्म लेकर थिएटर ऑफिस पहुंचती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, सामने उसे पॉलीमा दिखाई देती है, जो अपना फॉर्म पहले ही जमा कर चुकी होती है। पॉलीमा तारा की ओर देखती है, हल्की सी निराश करने वाली मुस्कान देती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। मानो उसे पूरा भरोसा हो कि तारा उसकी बराबरी की भी नहीं है। ये सब भूलने की कोशिश करते हुए तारा आगे बढ़ती है। वो क्लर्क की टेबल के पास जाती है और अपना फॉर्म जमा कर देती है। सर, ये लीजिए, ये मेरा एप्लीकेशन है सीता के रोल के लिए। तुम सच में ये करना चाहती हो? मतलब सर? अरे तुम्हें तो पता ही है, थापा सर पॉलीमा को ही सेलेक्ट करेंगे, फिर भी ये ऑडिशन का फॉर्म सबमिट करने आई हो। बुरा मत मानना तारा, पर लाइफ में कुछ चीजें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। ये सुनते ही तारा का चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं और उसकी आवाज में एक भारीपन आ जाता है। एप्लीकेशन ले। ये देखकर क्लर्क डर गया होता है और उसके माथे से पसीना टपक रहा होता है। इसी बीच तारा सामान्य हो जाती है। मैं लेता हूं एप्लीकेशन। अरे सर, क्या हुआ आपको? आप ठीक है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। लाओ अपना एप्लीकेशन दो। तारा अपना फॉर्म सौंपती है और महसूस करती है कि क्लर्क कांप रहा है। सर, आप सच में ठीक है ना? मैं ठीक हूं। तुम्हारा एप्लीकेशन हो गया है, तुमने अपना एप्लीकेशन दे दिया है, तुम जाओ। तारा थोड़ी उलझन में होती है कि क्लर्क के अचानक ऐसे बदल जाने के पीछे वजह क्या थी। खैर, जैसे तैसे वो खुद को शांत करती है और वहां से बाहर निकल जाती है। सब लड़कियां मंच पर नृत्य कर रही होती हैं और निर्देशक थापा और एक अन्य व्यक्ति जेम्स कुर्सियों पर बैठे होते हैं। जेम्स सिगार पी रहा होता है और दोनों लड़कियों को ध्यान से देख रहा होता है। थापा अपना हाथ उठाते हैं ताकि लड़कियां रुकें। बाकी सब घर जा सकते हैं आज के लिए। पॉलीमा और तारा, तुम्हें रुकना होगा। आज ब्रेक के बाद ऑडिशंस होंगे। सब लोग सिर हिलाते हैं और जाने की तैयारी करने लगते हैं। तारा और पॉलीमा भी मंच से उतर जाती हैं। थापा जेम्स की ओर मुड़ता है। कैसा लगा? इट्स गुड, लेकिन मुझे अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा। उस इंसिडेंट को बीते अब 7 साल हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि इतने समय के बाद हमारा पहला शो बहुत अच्छा हो। आई गारंटी पॉलीमा इसके लिए बेस्ट है। मैं उसे अच्छे से ग्रूम करूंगा। वाई ओनली पॉलीमा? वो दूसरी लड़की भी तो है, क्या नाम है उसका? तारा। हाँ वही। तारा में वो बात ही नहीं है जो एक परफॉर्मर में होनी चाहिए। क्या यही सच है या कोई और बात है? थापा जेम्स की ओर देखते हुए एक हल्की मुस्कान देता है। बात तो है। जेम्स उठता है और थापा के पास आकर खड़ा हो जाता है। उसे डराते हुए सीधे उसकी आंखों में देखता है। यू सी थापा, मैं इस प्ले में तभी इन्वेस्ट करूंगा जब इसे लेकर मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊं, वरना यू आर गॉन। याद रखना, फेवर फॉर अ फेवर डज नॉट लास्ट लॉन्ग। ये बात तुम जितनी जल्दी अपने इस छोटे से दिमाग में डाल लो, उतना ही अच्छा होगा। थापा का चेहरा बदल जाता है जब वो जेम्स के दबाव को महसूस करता है। वो कुछ कहने की कोशिश करना चाहता है,
लेकिन कह नहीं पाता। तारा आईने में खुद को देख रही होती है। आत्मविश्वास कम और हार की भावना उसके मन पर भारी होती है। पीछे का दरवाजा खुलता है और सामने पॉलीमा खड़ी होती है। वो तारा के पास आती है और उसका गला पकड़ लेती है। तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू चुपचाप अपना नाम विथड्रॉ कर ले। वैसे भी तू नहीं जीतने वाली। अपने आप को बेवजह की बेइज्जती से बचाने का चांस दे रही हूं तुझे, समझे? तारा बोल नहीं पाती। उसका चेहरा लाल होने लगता है। तभी एक फीकी सफेद हाथ बीच में आती है और पॉलीमा की कलाई पकड़ लेती है। डरी हुई पॉलीमा उस हाथ की ओर मुड़ती है और देखती है कि ये वही फीकी सफेद औरत है जिसे तारा ने मेट्रो में देखा था। पॉलीमा चिल्ला उठती है। पॉलीमा पीछे की ओर फेंकी जाती है और उसका सिर पीछे की टाइलों से जोर से टकराता है। वो जमीन पर गिर जाती है और तारा ये सब डर और हैरानी से देखती रहती है। पॉलीमा वहीं बेहोश पड़ी रहती है और उसके शरीर में कोई हलचल नहीं होती। अगले पल तारा तेज कदमों से सड़क पर चलती है। हल्की हल्की बारिश हो रही होती है और वो अपने गले पर बने निशानों को छिपाने के लिए अपने ऊपर एक बैग ओढ़ लेती है। थापा और जेम्स एक साथ खड़े होते हैं। जेम्स अपने ऊपर छाता पकड़ता है जबकि थापा बिना किसी छाते के खड़ा होता है। पॉलीमा का शव एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा होता है। वो मर चुकी है और उसका शरीर पूरी तरह काले प्लास्टिक के बैग में लिपटा हुआ है। इसी समय दूसरी तरफ तारा मेट्रो प्लेटफॉर्म पर भीग कर बैठी होती है। वो जोर जोर से रो रही होती है और अपने बैग को कसकर गले लगाए रखती है। वहीं थापा का चेहरा तनाव और बेचैनी से भरा होता है जब वो पॉलीमा की मौत को महसूस करता है। कुछ दिनों बाद तारा अकेले मंच पर नृत्य कर रही होती है। उसकी हर चाल अचानक बदल जाती है और वो अपने प्रदर्शन के चरम पर होती है। उसके हाथ, कमर और पैर पूरी तरह सटीक गति से घूमते हैं। उसके पैर मंच पर कदम रखते हैं और उसके पास ही एक फीकी सफेद महिला के पैर उसके साथ साथ पूरी तालमेल में कदम रखते हैं। ये स्पष्ट होता है कि वही भूत जो तारा के साथ है अब उसके साथ नृत्य कर रही है। ऐसा लगता है जैसे तारा उसी के साथ चल रही हो और उसकी हर चाल नियंत्रित की जा रही हो, जैसे कोई कठपुतली। नृत्य की गति तेजी से बढ़ती है। अचानक संगीत रुक जाता है और उसका हाथ दरवाजे की ओर इशारा करते हुए रुक जाता है। ठीक उसी समय जब थापा प्रवेश करता है, उसकी आंखों में गुस्सा है। वो तेजी से तारा की ओर दौड़ता है और उसके कंधों को पकड़ लेता है। तारा डर के मारे कांपने लगती है। मुझे पता है तुमने ही पॉलीमा को मारा है। Stop it! I'm getting hurt. You escaped the scene, पर मेरी नजरों से बच नहीं सकती। जल्दी बताओ सच क्या है, वरना। तारा अचानक अपना सिर नीचे की ओर झुकाती है, फिर धीरे धीरे सिर उठाती है। उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल जाती है। वरना क्या बेबी, फिर से मारोगे? थापा को डर के मारे अचानक कुछ याद आता है। चंदा मर चुकी है। थापा को होश आता है। वो तारा को धक्का देता है और पीछे की ओर फिसलते हुए जमीन पर गिर जाता है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तारा फिर से सामान्य हो जाती है। क्या नहीं हो सकता? नहीं, नहीं, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। तारा उसके पास आती है, बेहद उलझन में। थापा कमरे से बाहर भाग जाता है। तारा वहीं खड़ी रह जाती है, पूरी तरह भ्रमित। थापा तेजी से दौड़ते हुए अपनी कार में बैठता है।
जैसे ही वो तेज गति से गाड़ी चलाता है और एक तीखा मोड़ लेता है, उसका नियंत्रण बिगड़ जाता है। कार डिवाइडर से टकरा जाती है और पलटकर उल्टी हो जाती है। दूसरी तरफ जेम्स अपनी बालकनी में खड़ा होता है। साइड टेबल पर एक कप चाय रखी होती है और उसके मुंह में सिगार होता है। एक सूट पहना मैनेजर उसके पास आता है और कान में कुछ फुसफुसाता है। जेम्स धीरे से सिर हिलाता है, फिर हल्का सा सिर मैनेजर की ओर मोड़ता है। कॉल मिया नाउ। मैनेजर सहमति में सिर हिलाता है और वहां से चला जाता है। दोपहर में तारा ऑफिस में प्रवेश करती है और लाउंज एरिया में जेम्स और मिया को एक साथ बैठा देखती है। मिया जेम्स की पत्नी है। दोनों तारा की ओर देखकर हल्की सी मुस्कान देते हैं। मिया उठती है और तारा से हाथ मिलाती है। हेलो तारा, आई एम मिया। हेलो मैम, नाइस टू मीट यू। हैव अ सीट। मिया और तारा दोनों साथ में बैठ जाती हैं। सर, मैम, आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तारा, मैंने तुम्हें परफॉर्म करते हुए देखा है एंड आई एम इम्प्रेस्ड। आई वांट कि सीता का रोल तुम ही करो। तारा थोड़ी संकोच भरी मुस्कान के साथ उनकी ओर देखती है। एंड यू डोंट वरी, ये पॉलिमा के जाने की वजह से नहीं है। यू वर एंड यू आर बेटर देन हर। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, शो परसों ही है, सो आई वांट कि तुम ये 2 दिन अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड आई बेट ऑन यू। थैंक यू सो मच मैम, मैं इसमें अपनी पूरी जान लगा दूंगी। जेम्स और मिया तारा की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। ओके मैम, अब मैं चलती हूँ, अपना प्रैक्टिस शुरू करती हूँ। ये कहकर तारा विदा लेती है। तारा निकल जाती है। जेम्स और मिया एक दूसरे की ओर देखते रहते हैं, जैसे वो कुछ छुपा रहे हों। तारा अपने नृत्य का अभ्यास कर रही होती है जब वो पीछे मुड़कर देखती है और चंदा को उसके पीछे खड़ा पाती है। चंदा के चेहरे पर एक शैतानी लेकिन थोड़ी गर्म मुस्कान फैल जाती है। तारा डर जाती है। ये उसका पहला सीधा सामना है उस आत्मा से जिसने हमेशा उसे अपने कब्जे में रखा था, लेकिन कभी सामने नहीं आई। वो एक कदम पीछे हटती है। कौन हो तुम? चंदा कुछ नहीं कहती, बस तारा की ओर चलती है। तारा सिर हिलाकर नहीं का इशारा करती है। उसी क्षण चंदा तारा का सिर पकड़ती है और तारा का माथा अपने माथे से जोड़ देती है। एक तेज रोशनी फैलती है और तारा को अतीत के एक दृश्य में ले जाया जाता है। 7 साल पहले चंदा वही नाटक प्रस्तुत कर रही होती है और उसकी प्रस्तुति पर जेम्स उसे देखकर अपनी नजरें उस पर रखता है। अगले ही पल चंदा जेम्स के घर पहुंचती है और उससे मिलती है। आई एम प्रेग्नेंट। ये नहीं हो सकता, आई एम मैरिड। बच्चा अबॉर्ट कर दो। नो जेम्स, मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुम्हें मुझे मेरा हक देना होगा, वरना मैं सबको सब कुछ बता दूंगी। तुम्हारे इलीगल बिजनेसेस, तुम्हारी असलियत, सब कुछ। जैसे ही वो पीछे हटती है और विरोध करती है, पिछले कमरे से एक रॉड उसके सिर पर लगती है, जिससे वो तुरंत बेहोश हो जाती है। वो जमीन पर गिरती है। उसका चेहरा और फर्श खून से लाल हो जाते हैं। अंधेरे में से हमला करने वाला सामने आता है, वही क्लर्क जिसने तारा का मजाक उड़ाया था, और उसके बेहोश शरीर को सीढ़ियों पर खींचने लगते हैं। जैसे ही वो उसे नीचे ढकेलने वाले होते हैं, क्लर्क को एहसास होता है कि वो अभी भी जिंदा है। साहब, ये लड़की तो अभी भी जिंदा है। जेम्स क्लर्क की ओर देखता है और फिर चंदा की तरफ। दोनों सोच में डूबे रहते हैं कि इस हालात को अपने पक्ष में कैसे मोड़ा जाए। तभी अचानक एक हाथ चंदा का सिर पकड़ लेती है। जेम्स और क्लर्क इसे देखकर दंग रह जाते हैं। वो हाथ उसे पीछे से खींचती है और पास रखे पानी के बाल्टी में डुबो देती है, और तभी पता चलता है कि ये मिया है। चंदा डर के मारे जागती है, कांपती है और अपनी जान के लिए भीख मांगती है।
प्लीज प्लीज मुझे। मिया चंदा का सिर उसी पानी की बाल्टी में फिर से ढकेल देती है। चंदा घुटने लगती है और आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। कुछ समय के बाद उसका शव प्रवेश द्वार के सामने पड़ा पाया जाता है और पीछे से पुलिस की सायरन की आवाज गूंज रही होती है। तारा ने जो कुछ अभी देखा उससे डरकर गिर पड़ती है और उसके होंठ डर से कांप रहे होते हैं। आज शो का दिन है। तारा मंच पर अपने नृत्य का प्रदर्शन कर रही होती है और दर्शक ध्यान से उसे देख रहे होते हैं। इसी समय जेम्स और मिया लॉफ्ट की सीढ़ियां उतरते हैं। वहां ठीक उसी जगह पर चंदा खड़ी होती है जहां सब कुछ शुरू हुआ था। जेम्स और मिया को खींचा जाता है और वो वॉशरूम की ओर जाते हैं जहां उनका सिर शीशे से टकराता है। टकराने की ताकत से शीशा टूट जाता है और उनके चेहरे से खून बहने लगता है। जैसे ही रोशनी फड़फड़ाती है, टूटे हुए शीशे में दिखाई देती है मुस्कुराती हुई। अपनी आखिरी घड़ियों में जेम्स और मिया एक दूसरे की ओर देखते हैं और उनकी आंखों से आंसू बहते हैं। दूसरी ओर प्रदर्शन समाप्त होता है। जेम्स, मिया और क्लर्क के शव ऊपर से गिरते हैं। दर्शक घबरा जाते हैं। तारा अस्पताल में थापा से मिलने आती है। वो घायल है, उसकी कई हड्डियां टूटी हुई हैं, लेकिन वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। सो यू नो एवरीथिंग नाउ। हाँ, मैं बस ये पूछना चाहती थी कि उसने तुम्हें बस। चंदा के मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं था। मैंने बस ये बात छुपाई, ये मेरी गलती थी। वैसे मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस शो को फिर से स्टार्ट करूंगा। मेरे पास कुछ नए इन्वेस्टर्स हैं। विल यू बी द पार्ट ऑफ इट? तारा उसके सामने मुस्कुराती है और सहमति में सिर हिलाती है।